अगर आप सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे आपके शत्रु फिर से कुछ न कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। मेरे बच्चे क्या षड्यंत्र वो करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, बेपरवाह लापरवाह थी, मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, आप एक खुली किताब थे। चीजें यहाँ पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वो क्या ही पढ़ेगा, अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज है। आप एक अनपढ़ लोगों के इन्वायरमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब, तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको, और नहीं तो आपको पढ़ करके कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है, जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान, अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना तो यकीन मानो वो इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है, वो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मिसयूज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जीज के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वो काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं, टूने टोट के छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं आपको लेकर के। एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ खराब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप करके वार करता है, जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकलना रही है। जो मेन गंदगी की जड़ अडली डियाज है, वो जड़ आगे तो किसी और को कर देगा, पर होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, और ये सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेसिस का जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो किस गण में पैदा होता है? गण क्या है उसका? मनुष्य गण है, देवगण है, राक्षस है। मेरे बच्चे, देव क्या है? मतलब देवगण, उसके अंदर दिव्य गुण ज्यादा होंगे। मतलब वो इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा, जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं, जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे, वो इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य ना तो वो देवता नहीं, वो राक्षस मिला जुला इंसान है। ना वो किसी को दुख पहुंचाएगा, ना वो किसी के सुख का कारण बनेगा। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं और जो राक्षस गण के लोग होते हैं। राक्षसों को क्या होता है? मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वो ठीक है सब, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज का पलड़ा भारी होगा, वो उस चीज को अपनी तरफ खींच देगा, उस चीज की तरफ खींचा चला जाएगा। मनुष्य गण, अगर उसकी मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज्यादा है तो वो पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्य गण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज्यादा है तो वो इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाश एक रिकॉर्ड होता है। मेरे बच्चे, जो मैन रूलिंग लीडर है,
मुझे यहाँ पर टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत गंदे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सिर उसके सर पर हो, वैसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही यह गुण विद्यमान होते हैं। कोई राक्षस गण तो कोई देवगण, कोई मनुष्यगण, इस तरीके से एनर्जी है। लेकिन जो वह राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है, जो इंसान छुप करके वार करता है, वह पूरी की पूरी डबल एनर्जी और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता, उसको तिल मिलाहट लगी हुई है। आपके एनर्जी वर्ल्ड को प्योर होते हुए देखकर आपकी प्योरिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता या करती जो भी है, क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है, डेविल इस एनर्जी खत्म होने लगती है, उनका प्रवृत्ति समाप्त होने लगता है। डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है और वह डेविल एनर्जी छुप छुप करके वार, चालाकियां, बदमाशियां करता है आपके लिए। वह अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ऐसे लोगों की एनर्जी इसको पढ़ लेते हो, इनके दिमाग में जो चीजें चलती हैं वह आप पढ़ लेते हो, या मैं सीधा बोलूं, आपको इन लोगों की एनर्जी इसको पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे वह चीजें आपको पहले से दिखती है। आप लोगों के फ्यूचर को पढ़ लेते हैं, आप लोगों के अंदर को, डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वह सारी चीजें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। और इनके जो छोटे मोटे स्पेल हैं, डोमिनेटिंग नेचर, ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इनका चलता नहीं है। उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर ये चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर इस कदर नजर आ रही हैं और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफ़ी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है, दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत हैं, उनको एक्चुअली ये पता ही नहीं, क्यों नहीं चाहिए क्या, अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करे कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूज है। जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं, डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। ये डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए हैं, इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए। और जिस दिन को ये पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो ये बंदे बन जाएंगे, इंसानी बन जाएंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं। इनसे अपना कोड कटिंग कर ले, एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें लोगों के साथ, टोटली कोड कटिंग रखें आप इनसे। कोड कटिंग का मतलब ये होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कट ऑफ मार देते हो, उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोड कटिंग कर ले। कोड कटिंग जब कोई करता है ना, तो यह जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको ज़रूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वो करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ़ की फौज है, ये जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए, अपने टाइम को खराब कर रहे हैं। वरना इसी प्योर एनर्जी को, यह प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है, प्योर एनर्जी तक आने के लिए तो पता नहीं, इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए, कर्मों का ही खाता इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। ये चीज़ें मुझे आप पर दिख रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कुछ बातें, कुछ शत्रु तुमसे छुपे हुए हैं,
वो छुपकर बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें उनके रचे हुए षड्यंत्र की वजह से तुम्हें यही लगता है कि माता मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आपके बताए रास्ते पर हमेशा चला हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? क्या कारण है मेरी परेशानी का? अगर आप मुझे वो कारण वो लोग मेरे सामने ले आएँ तो मैं उसका हल कर पाऊँ। माता, तो तुम्हारी इच्छा मैंने सुन ली है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द ही तुम्हारे शत्रुओं का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा और एक एक करके तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। लेकिन उससे पहले इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे अरसे से बस मुझसे यही मांग रहे हो कि माता मैं थक गया हूँ, इतना भी साहसी नहीं है आपका बच्चा जितना आप समझ बैठी है। मैं थक गया हूँ लोगों के षड्यंत्र से, उनके तानों से। अब बस और नहीं सहा जाता मुझसे, अब बस अंत कर दो मेरी समस्याओं का। तो मैं तुम्हारी समस्या का अंत करने वाली हूँ मेरे बच्चे, और मैं बहुत सारे ऐसे मार्ग खोलने वाली हूँ तुम्हारे लिए जिसमें सफलता मिलेगी तुम्हें, और चमत्कार ही चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में। जैसे ही तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु का असली चेहरा आएगा, खुद ब खुद तुम्हारे जीवन की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी परेशानियों की जड़ टोच कहाँ है, और तुम्हें किस क्षेत्र में किधर काम करना है और किन लोगों से दूर रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से तो तुम्हारा बहुत अच्छा चाहते हैं मेरे बच्चे, पर तुम्हारे शत्रुओं ने उनकी बुद्धि फेर रखी है, तुम्हारे खिलाफ उन्हें इतना भड़का रखा है कि वो चाहकर भी तुम्हारा भला नहीं कर पा रहे हैं, तुमसे आकर तुम्हारा दर्द नहीं पूछ पा रहे हैं। पर जैसे ही तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े राज से पर्दा उठेगा, उन लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई आएगी और तुम्हारे शत्रुओं का असली चेहरा आएगा। तुम्हारे पास लोग आएंगे, वो लोग जो दिल से तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हें बहुत कुछ मानते हैं और तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि किसी दूसरे की बातों में आकर उन्होंने तुम्हारे ऊपर शक किया, तुम्हें गलत व्यक्ति समझा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करने के साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अब तक तो तुम्हें यही लग रहा था कि माता मैं कितना भी सर पटकूं, कितना भी रोऊं, आप मेरी कोई बात नहीं सुनती है। पर अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद देखेगा कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, चमत्कार होना शुरू हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो रहा है और सिर्फ अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा आ रही है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में सफलता आ रही है, लोग खुद चलकर आ रहे हैं तुम्हारे पास नई नई योजनाओं, बिजनेस का प्रस्ताव लेकर कि तुम उनके साथ मिलकर कुछ काम करो, कुछ नया शुरुआत करो जिससे तुम्हें बहुत तरक्की मिलेंगी मेरे बच्चे। और अब तुम कुछ ऐसा कर दिखाओगे, अपनी काबिलियत से कुछ इतना बढ़ कर दिखाओगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का नाश होने वाला है, उनके षड्यंत्र विफल होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार होगा और तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अब क्योंकि तुम्हारे सामने वो व्यक्ति खड़ीरी ढीहा होगा जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की थी, और अब तुम उससे बहुत सतर्क रहोगे। अब तुम उससे क्या किसी भी व्यक्ति से बहुत सतर्क रहकर अपने कार्य करोगे मेरे बच्चे। आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है और तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा पूरी होने वाली है जिसके बाद तुम्हें समाज में बहुत प्रशंसा मिलेंगी, मान सम्मान मिलेंगे, लोगों में उठना बैठना बढ़ेगा तुम्हारा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेंगे मेरे बच्चे जो तुमसे अब तक छीना गया था, जो तुमसे अब तक छुपा कर रखा गया था। तुम्हारे हक की खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें। अब तक तुम्हारा साल जैसा भी जा रहा हो, लेकिन साल के अंत में तुम मेरा धन्यवाद करते नहीं थकोगे,
कि माता, मैंने जितना आपसे मांगा नहीं था, जितना मैंने सोचा नहीं था, आपने उससे कहीं ज़्यादा मेरी झोली में दिया है। मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा माता? मैं तो अपने आप को इतना लायक भी नहीं समझता था जितना आपने मुझे दे दिया। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मेरे शत्रु जीत जाएंगे, मेरे अच्छे कर्म सब बर्बाद चले गए, क्या फ़ायदा हुआ मेरी भलाई का? पर तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल ही तुम्हें दूँगी। मैं जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारा अपमान किया, उनके बुरे कर्मों की सज़ा भी इसी साल में उन्हें मिलेगी मेरे बच्चे। तुम अपनी आँखों से देखोगे सबको रोता हुआ जिन्होंने तुम्हें रुलाया है, जिन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी। अभी तो तुम बहुत परेशान हो अपने जीवन में चल रहे झूठ, षड्यंत्र, कपट से कि माता कुछ भी सच सच सामने क्यों नहीं आ जाता है। या तो चीज़ें एक बार ख़त्म हो जाएं, ये झूठे रिश्ते एक बार ख़त्म हो जाएं। ये लोग जो मेरे मुंह पर मेरे सगे बनकर मेरे पीठ पीछे दिखावा करते हैं, मेरे पीठ पीछे वार करते हैं, ये सामने आकर अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता देते हैं माता मुझे, कि हमेशा के लिए झंझट मेरे जीवन से खत्म हो जाए। तो तुम्हारे सामने वो सच्चाई आने वाली है मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में वो सुकून आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन से हर एक नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी। अब तुमसे दूर भागेगी हर नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाली है और तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने वाली है। ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है तुम्हें, जिससे तुम्हारा पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाली हूँ। तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, वो ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी, वो ताकत मेरे बच्चे जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे, वो ताकत तुम्हारे अंदर, वो शक्ति तुम्हारे अंदर।